Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Welcome to lecture number 49 of grade 9 physics on date 19/5/2020. स्टूडेंट, अगर इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 48 याद है तो लेक्चर नंबर 48 पे हमने डिस्कशन किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जिसमें हम displacement s या position s, velocity mean both final and initial velocities, acceleration आपस में रिलेट करते थे विदाउट इंक्लूडिंग टाइम t। इसको हमने डिराइव किया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, जो अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता था। इसका जो फाइनल फॉर्म हमारे साथ आ गया था वो था 2as = vf² - vi², कि इसमें हम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में रिलेट करते थे। अच्छा, आज हम उसी ही इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बेस पे एग्जांपल्स का सलूशन करेंगे। एग्जांपल 2.5 क्या है हमारे साथ कि स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट। A motorcyclist start from rest and moves with uniform acceleration of 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि वो क्या करता है कि रेस्ट से स्टार्ट लेता है, मीन कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जाता है फॉर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड के लिए मीन कि वो 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जाता है। तो फाइंड क्या करें, फाइंड द वेलोसिटी मीन फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड एस मालूम करें। तो गिवन में क्या है कि वो रेस्ट से स्टार्ट लेता है, तो इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी vi = 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन उन्होंने दिया है 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल टाइम क्या है कि यहाँ उन्होंने 22 सेकेंड्स आए, कि यहाँ 12 है या 22 है, जो भी है, बस हमने उसी ही फार्मूले में नीचे जो भी हमने पुट किया है उसी ही के बेस पे हम ये डेटा भी पुट करेंगे। टोटल टाइम उन्होंने एज ए गिवन 22 सेकंड दी है। रिक्वायर्ड क्या है, फाइनल वेलोसिटी vf एंड डिस्टेंस s हमसे रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द वेलोसिटी वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कि हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे कि vf = vi + at। ये हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि इसमें vf फाइनल वेलोसिटी है जिसको हमने मालूम करना है, v इनिशियल वेलोसिटी है, vi a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन डेटा से इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि अगर आप गिवन डेटा में देखें तो v फाइनल तो हमने मालूम करना है, v इनिशियल 0 है, a एक्सेलरेशन 1.9 है और t जो है वो 22 सेकेंड है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो vf = vi की जगह 0 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन की जगह 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्लस t की जगह 22 सेकेंड्स। तो इससे हमारे साथ आंसर आ जाएगी देयरफॉर vf = 41.8 मीटर पर सेकेंड। इससे हमारे तो ये ऑब्जेक्ट जो है या ये जो मोटरसाइकिल है वो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है जिसके साथ वो जा रहा है वो 41.8 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, पार्ट बी में हमने क्या करना है कि फॉर द डिस्टेंस कवर्ड वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कि हमने क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड जो है उसको मालूम करना है पार्ट बी में, तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट s या डिस्टेंस s, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट करते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे साथ है इस = vit + ½ at²। तो अब हमारे साथ vi की वैल्यू 0 है एज ए गिवन में, टाइम 22 सेकेंड है, a 1.9 है और t 22 सेकेंड है। तो उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो इस = 0 मीटर पर सेकेंड vi की जगह मल्टीप्लाइड बाई 22 सेकेंड। तो ये तो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 0 रह जाएगी, प्लस ½ मल्टीप्लाइड बाई 1.9 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, चूँकि टी स्क्वायर है तो हमारे साथ 22 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह हमारे साथ जो डिस्टेंस है वो 459.8 मीटर रह जाएगी। कि मीन इसका मोटरसाइकिल ने जो डिस्टेंस कवर किया मोटरसाइकिलिस्ट ने वो 459.8 मीटर डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। तो ये जो एग्जांपल 2.5 था इसमें क्या था कि गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गया था क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट लेता था, एक्सेलरेशन दिया गया था और टाइम दिया गया था। रिक्वायर्ड हमसे फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस था। तो फाइनल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया और इसमें फिर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की जगह अपनी वैल्यूज पुट की। फिर इस यहाँ जैसा कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, तो Vf इज इक्वल टू Vi की जगह 0 मीटर पर सेकेंड, A की जगह 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड T की जगह 22 सेकेंड्स। अब चूँकि हमारे साथ तो 0 है, ये ख़त्म हो जाएगी और 1.9 और 22 हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 41.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इस तरह डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो मोटरसाइकिलिस्ट ने डिस्टेंस को किया, इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम इसी में भी वैल्यूज पुट करेंगे कि Vi की जगह 0, T की जगह 22 प्लस हाफ अपनी जगह पर और A की जगह 1.9 और T स्क्वायर की जगह 22 स्क्वायर पुट करेंगे। तो चूँकि 0 और 22 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगी और हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 22 स्क्वायर जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 459.8 मीटर आ जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस है जो इस मोटरसाइकिलिस्ट ने कवर किया है। अच्छा, एक्सटेंशन एक्सरसाइज 2.3 की तरफ यहाँ देखें कि दिस प्रॉब्लम इज कैप्शन्ड स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट is 41.8 मीटर पर सेकेंड सेफ स्पीड फॉर मोटरसाइकिल राइड। क्या ये 48.8 मीटर पर सेकेंड है कि मीन कि वो एक सेकेंड में 41.8 मीटर फासिला कवर करता है। क्या ये मोटरसाइकिलिस्ट के लिए या मोटरसाइकिल के लिए सेफ राइडिंग है? तो हम क्या करेंगे, जब इस 41.8 को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमारे साथ तकरीबन 150 किलोमीटर पर आवर समथिंग आता है। तो मीन कि हमारे साथ सेफ राइडिंग नहीं है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए क्योंकि 150 किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा है। आल्सो वेरीफाई द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस प्रॉब्लम बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करें कि इस मिली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि 2A इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर यूज़ कर डिस्टेंस मालूम करें। चूँकि यहाँ पे VI हमारे साथ 0 है और VF 41.8 है तो 2A इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर है तो VI स्क्वायर तो 0 हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और 2A इज इक्वल टू VF स्क्वायर रह जाएगी। तो 2A इज VF स्क्वायर की जगह हम ये 41.8 स्क्वायर पुट करेंगे और 2A मीन कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.9 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारे साथ इससे जो डिस्टेंस है वो भी मालूम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट 2.5 A cyclist is moving with uniform acceleration of 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि एक साइकिलिस्ट है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जाता है। How much time it will be required to change his velocity from 6 मीटर 12 मीटर पर सेकेंड। मीन कि इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि इसमें वो अपना जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड तक चेंज करे। तो इसमें हमारे साथ जो डेटा है गिवन क्या दिया गया है कि एक्सेलरेशन उन्होंने दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी VI 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि वो इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि वो अपना वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा सके या चेंज कर सके। तो मीन कि इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड है और वी फाइनल 12 मीटर पर सेकेंड है। रिक्वायर्ड हमसे क्या है, टाइम उन्होंने मांगा है T फॉर चेंज दिस वेलोसिटी। तो हम फिर क्या करेंगे, फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे।
टू फाइंड द टाइम फॉर चेंज इन वेलोसिटी, कि हम मालूम करें कि चेंज इन वेलोसिटी में जो जिसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, वी कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ बराबर है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग वी आई फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, कि हम इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड से वी आई को माइनस करते हैं। वी गेट, तो हमें हासिल हो जाएगी, यहाँ से वी आई खत्म हो जाएगी, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी रह जाएगी। अब हम ने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई ए, अब हम क्या करें, ए एक्सेलरेशन पे इस इक्वेशन 2 के दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से ए खत्म हो जाएगी और वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए रह जाएगी। अब हम क्या करें कि इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो टी इज इक्वल टू वी एफ, चूँकि हमारे साथ 12 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वी एफ क्या है हमारे साथ 12 मीटर पर सेकेंड और वी इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ की जगह हम 12 मीटर पर सेकेंड और वी आई की जगह 6 और एक हमारे साथ 1.2 के बराबर है। तो t इज इक्वल टू 12 माइनस 6 से हमारे साथ 6 आ जाएगी डिवाइड बाई 1.2। तो t टाइम हमारे साथ 6 डिवाइड बाई 1.2, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस तरह 5 सेकेंड उसके लिए दरकार है, जिसमें से ये साइकिलिस्ट जो है वो अपना जो वेलोसिटी है कि वो 6 मीटर से पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा सके। तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 5 सेकेंड्स है। अच्छा, ये रहा असाइनमेंट 2.5। अच्छा, एग्जाम्पल 2.6 की तरफ देखिए कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट रनवे लेंथ। A Boeing 777 aircraft takes off at 295 km per hour after accelerating from rest at 2.8 meter per second square. What is minimum runway length required? मीन कि हमसे क्या मांगा गया है कि उन्होंने एज ए गिवन में, क्योंकि वो रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है, उन्हें फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट मीन कि वो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 295 किलोमीटर पर आवर हो गया। एक्सेलरेशन के साथ वो कितना एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ वो जा रहा है। हमसे क्या मांगा गया है कि वो इस व्हाट इज द मिनिमम रनवे लेंथ, कि उन्होंने कितना मिनिमम जो लेंथ है वो कवर किया है, तो उसके लिए जो मिनिमम रनवे लेंथ कितना रिक्वायर्ड है, तो आप वही मिनिमम रनवे लेंथ कैलकुलेट करें। तो ऐसे गिवन हमारे साथ क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई तो 0 किलोमीटर पर आवर और 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट हालत में है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ 295 किलोमीटर पर आवर और 81.9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ किलो की जगह हम 1000 पुट करेंगे और आवर की जगह नीचे 3600 पुट करेंगे। तो जब हम इस 295 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर डिवाइड बाई 3600 सेकेंड, तो इससे हमारे साथ 81.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारे साथ उन्होंने क्या दिया है, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमसे क्या है कि वो डिस्टेंस आप लोग मालूम करें। कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड की तरफ यहाँ ज़रा देखिए, ये जो 295 किलोमीटर पर आवर है कि 295 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 295 किलो की जगह हम 10 पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि किलो हमारे साथ 10 पावर 3 के बराबर है और 1 आवर में हमारे साथ 60 मिनट होते हैं, फिर हर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड्स, तो ये हमारे साथ 2,95,000 डिवाइड बाई 3600। जब हम इस पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मीटर है भी इसके साथ, तो इससे हमारे साथ 81.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये भी फाइनल है हमारे साथ। तो हम से यहाँ पे देखिए कि टाइम उन्होंने नहीं दिया है, कि हम तो पहले हम क्या करेंगे कि टाइम इज नॉट गिवन, सो वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें पता है कि हमने स्टडी किया था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे साथ टाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए टाइम इज नॉट गिवन, सो वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस।
तो जो थर्ड इक्वेशन आप मोशन है इसका जो फॉर्म है वो हमारे साथ है कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो हम क्या करें कि दोनों साइड को यहाँ पे उन्होंने 2a डिवाइड किया है, तो इस इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, चूंकि vi का वैल्यू तो हमारे साथ 0 है और vf की जगह हम 81.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पर और a की जगह 2.8 पुट करेंगे। तो इस तरह ये जो 81.9 जब हम स्क्वायर करेंगे तो इससे हमारे साथ 6707.61 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। और यहाँ पे नीचे जब हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो इससे हमारे साथ 5.6 आ जाएगी। तो यहाँ ये मीटर स्क्वायर से एक जो स्क्वायर है ये 1 मीटर के साथ खत्म हो जाएगी, यहाँ मीटर रह जाएगी और सेकेंड स्क्वायर रह जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो डिस्टेंस है इसके लिए जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो क्या है कि उन्होंने जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस 1197.7875 मीटर है। चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस रिक्वायर्ड था और इसमें टाइम नहीं दिया गया था तो इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर द एयरक्राफ्ट और मिनिमम रनवे लेंथ जो है सही है कि वो क्या रह गया कि 1197.7875 मीटर। अच्छा, the unit came out correctly as for displacement meters, but we have to correct the number and expressing in 3 significant figures। कि units of displacement हमने तो correctly डिराइव किया for displacement जो कि मीटर है, but we have to correct the number, लेकिन हमने क्या करना है कि नंबर को करेक्ट करें। जैसा कि यहाँ पे देखिए कि हमने इसको क्या करना है कि इसको जब जो राउंडिंग ऑफ है वही यूज़ करेंगे तो पावर ड्रॉप 5 ड्रॉप करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, जब ये 8 ड्रॉप करेंगे तो ये 9, जब ये 9 ड्रॉप करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 ड्रॉप करेंगे तो ये फिर हमारे साथ यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और 8 ड्रॉप करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, मीन कि ये 0 हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह, और ये हमारे साथ ये जो 1 है ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे साथ 1200 मीटर हो जाएगा। तो 1197.78 जो है 75 वो तकरीबन उन्होंने 1200 मीटर लिया है और इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1200 मीटर को तो 1.20 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर और 1.20 किलोमीटर रह जाता है। तो हमारे साथ मिनिमम रनवे लेंथ है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। रनवे नीड्स टू बी लॉन्गर देन 1.2 किलोमीटर। एक रनवे जो है वो हमारे साथ कम से कम 1.2 किलोमीटर से ज़्यादा दरकार होता है। दिस वाज कैलकुलेटेड मिनिमम लेंथ, क्योंकि ये हमारे साथ मिनिमम लेंथ कैलकुलेटेड है टू गिव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मोस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट रनवे आर बिटवीन 2 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर लॉन्ग। ज़्यादातर जो कमर्शियल एयरपोर्ट हमारे साथ होते हैं इनका जो रनवे होता है वो बिटवीन 2 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर होता है। यहाँ अगर इस एक्सटेंशन एक्सरसाइज 2.4 की तरफ आप देखिए तो लैंडिंग द 777 वेलोसिटी इज अबाउट द सेम एज एट दे टेक ऑफ। तो यहाँ तो उसकी वेलोसिटी का तो हमें पता है कि वो 81.9 मीटर पर सेकेंड है। एंड आफ्टर टच डाउन इट्स, तो जब हम वो टेक ऑफ करता है या तो उसके वक्त उसका जो वेलोसिटी होता है वो 81.9 मीटर पर सेकेंड होता है। एंड आफ्टर टच डाउन, और जब वो नीचे ज़मीन वगैरह को टच करता है इट्स एक्सेलरेशन इज नॉर्मली बिटवीन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो इस वक्त एक्सेलरेशन होता है वो 2
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दरमियान होता है। एंड हाउ डज दिस अफेक्ट कंसिडरेशन ऑफ अ सेफ रनवे लेंथ, और ये किस तरह जो सेफ रनवे लेंथ कंसिडरेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो जब हम इससे ये जो डिस्टेंस है वो इन किलोमीटर में फाइंड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है और 81.9 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है, तो वो तकरीबन 1.6 किलोमीटर आता है। और इसी के लिहाज से ये 2.4 के लिहाज से 1.3 किलोमीटर समथिंग आता है। तो मीन किया, और हमारे साथ यहाँ जो कमर्शियल एयरपोर्ट है इसमें तकरीबन मिनिमम लेंथ जो है रनवे के लिए वो 2 किलोमीटर और ज़्यादा से 4 किलोमीटर मीन के, तो इसलिए हमारे साथ दोनों की जो है वो 2 किलोमीटर से कम है, मीन 1.6 है और 1.4। तो इस तरह इस यहाँ ये जो कंसिडरेशन है ये जो सेफ रनवे लेंथ है इसको इस तरह अफेक्ट करता है। मीन कि जो सेफ रनवे लेंथ हमारे साथ होती है कमर्शियल एयरपोर्ट में वो 2 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर होती है, और ये हमारे साथ 1.3 और 1.6 किलोमीटर तक है।